एक आइडियल ब्रा अगर आप देखते हैं तो उसमें नायलॉन स्ट्रैप हो तो ज़्यादा अच्छा, लॉन्ग लाइफ होगी। फिर फैब्रिक इसका अच्छा हो, 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं, फैब्रिक और इलास्टिक, बाकी तो सब नॉर्मल यही होता है। ये चाइनीज़, इसको नेट भी बोलते हैं, पल्ला भी बोलते हैं। ये चाइनीज़ होता है, ये इंडियन भी आता है, लेकिन हम इंडियन भी यूज़ करते हैं, चाइनीज़ भी। लीग ये है कि लेडीज़ प्रोडक्ट है, ये सही नहीं है हमारे लिए। हम दाढ़ी वाले लोग इस तरह से, मतलब हमारे में कोई दिक्कत नहीं, काम करना है, फिलहाल हमें मेहनत से काम करना है, जो भी जिस तरह से होता है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा। आज मैं आई हूं दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में। जी हां, और इस समय मैं खड़ी हूं एक लॉन्ड्री फैक्ट्री में। जी हां, वही लॉन्ड्री जिसे आमतौर पर महिलाओं का एक काफ़ी निजी प्रोडक्ट माना जाता है। आमतौर पर लोग इसके बारे में बात तक करने से झिझकते हैं, तो हमने सोचा कि ऐसे में इसके बारे में सिर्फ बात ही क्यों करना। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसे बनाया जाता है। सर, ये जो फैक्ट्री है ये आपकी है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? फुरकान। सर, आप हमें समझा पाएंगे कि कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसेस है, थोड़ा डिटेल? जी क्यों नहीं, बिल्कुल। स्टेप नंबर 1 ये है, पहला डेस्क ये है। यहाँ क्या होता है ये समझाइए। ये कटिंग होती है, अभी कटिंग का इसमें पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग साइज़ की कटिंग होती है, तो उसके बाद में स्टिचिंग होती है। यहाँ से फिर ये दूसरी चीज़ होती है, फॉर्म होती है। ये क्या है? ये इतना भारी सा ईटा आपने रखा हुआ है? नहीं, इसको सेट करने के लिए तो सिर्फ। अच्छा, तो ये कपड़ा जो है ये कौन सा कपड़ा है? ये हौजरी होती है, कॉटन मिक्स। अच्छा। हाँ जी। और जो ये इसमें मैं देख रही हूँ कुछ पेन से डिजाइन है। ये साइज के हिसाब से होता है, अगर हमारा 34 है तो उसी का पैटर्न डालना पड़ेगा, 32 है तो उसका पैटर्न डालना पड़ेगा। समीर, ये कौन सा पैटर्न डाला हमने? ये 32 है। ये देखे ना, लिखा हुआ भी है, शॉर्ट में 2 लिखा होगा, तो 32 है ये। तो इसी के हिसाब से अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। अच्छा, तो ये जैसे जो अलग अलग साइज होते हैं 28, 30, 32, 40 तक होता है। 28 से 40 तक होता है हमारे पास में जो होता है। वैसे तो 50 तक भी होता है हमारे पास, लेकिन जो पैड में ज़्यादा बनता है वो बनता है 28 to 50, सॉरी 40। अच्छा, तो ये जो ये साइज है एग्जैक्टली ये किस बेसिस पर आपने बनाया, कैसे बनाया? पता है कि ये 28 है, ये 30 है? मेजरमेंट होता है। क्या क्या बेल्ट होगी और क्या शोल्डर स्ट्रेप होगी, उसी का मेजरमेंट होता है। ये 40 है, मतलब अगर आप इसको 40 को कटिंग करोगे तो ये जो 40 साइज आता है एक्चुअल बन के वो आएगा। तो उसी के हिसाब से जो मेजरमेंट होता है उसी के हिसाब से ये जो पैटर्न्स बनते हैं। तो जैसे ये मैं देख रही हूँ इस पे 30 लिखा हुआ है। ये 30 है, इससे 30 साइज बनेगा। कैसे जरा बताएंगे? अब यहाँ पे पैटर्न्स डालेंगे ना, जो कटिंग होगा, जो इसके पैटर्न्स हैं ये ऐसे लगते हैं, फिर ये भी ऐसे लगते हैं, देखो ये भी इसी तरीके से। फिर इसके बाद में कटिंग होती है। अच्छा, तो ये भी साइज ब्रा के लिए ही है? अच्छा, मुझे एक चीज़ समझनी थी, ये जो ये कपड़ा है ये कौन सा कपड़ा है, इसकी क्या मार्केट में प्राइस होती है? ये हौजरी कॉटन है। और इसका प्राइस क्या होता है, कितने का पड़ता है? ये 200 to 600 के अराउंड यही आता है, किलोग्राम। जी तो मतलब कि ये जो ये कपड़ा है ये किलोग्राम के हिसाब से खरीदा जाता है? जी जी। अब इसके बाद में जो लेबर होती है वो इसको स्टिचिंग करती है। ये इसकी जुड़ाई होगी, उसके बाद में जो आपने देखा वो कब बनता है। पहला जो स्टेप है उसका जो रिजल्ट है वो ये है, ठीक है? अब ये इसके बाद में फॉर्म होती है। अब इसका भी स्टेप है, इसके भी इसी तरीके से पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि देख रहे हैं ना आप, देखा हो इस तरीके से जो कटिंग होती है। ये फॉर्म और जो आपने ये देखा, दोनों का फिर जो ना स्टिचिंग होगा कब बनेगा इसके बाद में। ये 8 पीस की ये है, जो 8 पीस की फोल्डिंग होती है। अब ये अगर पूरे दिन से एक बंदा अगर काटेगा तो 150 से 200 डजन काट पाएगा। तो जैसे जो ये फोम है इसकी क्वालिटी के बारे में कुछ बताइए, क्या क्वालिटी होती है? क्वालिटी ये हाई डेंसिटी में होती है और स्ट्रेचेबल होती है। और एक इसमें लोकल भी आती है, वो अगर आप इस तरीके से करोगे तो वो शैटर हो जाएगी, लेकिन ये शैटर डाउन नहीं होती।
हो गए 2 स्टेप। पहला ये यहाँ पर हमने जो कटिंग देखी थी कॉटन के कपड़े की हुई है, फिर उसके अंदर जो फोम जाता है वो इन्होंने बताया। अब तीसरा स्टेप हम देखते हैं कि तीसरे स्टेप में क्या होता है। ये है स्टेप नंबर 3। इसमें क्या होगा? इसमें जो आपने वहाँ पे देखा ना, जो कटिंग हो रही थी, जो पैटर्न्स बनते थे, वो यहाँ पे स्टिचिंग हो रही है इस तरीके से। ये देखें आप, अब ये पूरा कप बन चुका है यहाँ पे। वहाँ पे जो अब इसके अंदर जो दूसरा देखा था आपने, दूसरी स्टेप फॉर्म देखी थी, तो वो उसके बाद में इसका काम होगा, फिर कप बनते हैं। अच्छा, मतलब कि पहले वहाँ पर हुई कटिंग, फोम की कटिंग हुई, अब यहाँ पर जो कटिंग हुए थे उसकी स्टिचिंग हो रही है उनको हमने जोड़ा है यहाँ पर। अच्छा, और ये फट नहीं जाता? आमतौर पे काफ़ी दिक्कत आती है ये कि तो कपड़ा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं, ये फटने वाली कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ कपड़ा होता है वो कभी कभी आ जाता है, वरना होता नहीं ऐसा। एक सरप्लस की क्वालिटी होती है एक्सपोर्ट में, वो हम यूज़ नहीं करते, उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कटने फटने की। अच्छा, जैसे आपके कारीगर हैं, अभी हम इन लोगों की स्पीड देख रहे हैं, तो ऐसे तो दिन भर में यहाँ कितनी बन जाती हैं ब्रा? हमारे पास बन जाता है लगभग 400 से लेके 600 डजन तक हफ्ते में, डजन 400 से 600 डजन हफ्ते में। हाँ, बाकी इसके अलावा नॉन पैडेड जो वो चीज़ अलग है, ये पैडेड का बता रहा हूँ मैं आपको। ये कारखाना जो है ये पैडेड के लिए ही है। सिर्फ हाँ जी। बाकी नॉन पैडेड की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बनती है, वो भी। क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक पैडेड हुआ, नॉन पैडेड हुआ, और बस इसमें बहुत सारी क्वालिटी होती है, लगभग इसमें कम से कम 50 से लेकर 70 क्वालिटी तो हमारे पास में है। बहुत सारी क्वालिटी, इसका ऑप्शन बचता ही नहीं हमारे पास कोई और कुछ और बनाने के लिए। पैडेड में बहुत सारी है, नॉन पैडेड में बहुत सारी है, उसमें फिर नेट भी हो जाती है। जो स्टिचिंग देखिए आपने हो रही है, उसके बाद में जो ये होता है। अच्छा, हाथ में रख के एक बार देखते हैं सर, दिखाइएगा प्लीज। जैसे कि ये फोम हमारे वहाँ पर कटे, अब फॉर्म की भी स्टिचिंग हो गई, और जब ऊपर जो हमारा फैब्रिक था जो वहाँ पे देखा हमने, अब इसको हम इस तरीके से इसको सेट करके चारों तरफ जो इसकी जो साइड है ये स्टिच हो जाएगी इस तरीके से। ये फिर हमारा ऐसा करके कब बन जाएगा ये, ठीक है। और जो इसकी वेस्टेज होती है, इसकी अभी फिनिशिंग होगी कैंची से। फिर जब इसकी फिनिशिंग हो जाएगी उस तरीके से, फिर ये और दूसरी स्टेप में देखते हैं हम। मतलब अभी ये जो है ये बाउंड्री से फिर कट जाएगा। हाँ, फिनिशिंग होने के बाद में अब इसकी जब अच्छा, एक सवाल पूछना था, जैसे ये आपने जैसे जो 32 नंबर का उधर आपने कट किया, वही अब ये 32 नंबर का फोम है जिसके ऊपर ज़्यादा पूरा पैडेड है। कुछ ऐसी भी आती है जो सेमी पैडेड होती हैं? सेमी पैडेड तो नहीं हमारे पास में तो नहीं है। सेमी पैडेड में किस तरीके से होगा, नहीं, वो तो फुल पैडेड होता है। अच्छा, अब ये इस स्टेप के बाद ये पूरी बाउंड्री हो गई, फिर कटिंग होगी, जैसे कि वो कटिंग कर रहे हैं, आप देखिए। ये जो हमने वहाँ पर देखा था, अभी कप के ऊपर लगाया गया था, उसके बाद इसकी कटिंग। इसकी फिनिशिंग होने के बाद में ये आपके सामने ऐसा होगा। ये कप यहाँ पे पूरा हो गया, अब इसकी स्टिचिंग होगी कपड़े पे। जो बेल्ट साइड होती हैं, शोल्डर स्ट्रेप आती है, और बेल्ट होती है जो हुक वगैरह होते हैं, उस पर लगेगा अभी ये। तो आप देखें फिर किस तरीके से लगेगा ये। मतलब ये बेसिक काम ये है। आपको नहीं लगता कि अभी तक की प्रोसेस में तो मुझे लग रहा है काफ़ी मेहनत है, काफ़ी स्टेप्स है? तो स्टेप्स तो है, मैंने बताया था आपको, काफ़ी स्टेप्स होती हैं। ये कप होंगे दोनों तरफ मशीन पर रखे हुए, फिर हमारे पास में ये साइड होती हैं, साइड बोलते हैं इसको। अब साइड है होती है। अब इसी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कप होते हैं। पहला ये वाला कप होता है, दूसरा जो होगा वो उस तरीके से होगा, जैसे कि ये लगा रहे हैं यहाँ पे। लगने के बाद में इस तरीके से आएगा ये शेप आएगी। अब इसमें और भी बहुत काम बाकी है। इसकी जो अगली स्टेप वही है। अच्छा, अब इसके बाद का क्या स्टेप है? मशीन का काम इसका स्टेप लगाना होता है। साइड है, इसकी साइडें कवर होगी, वहाँ पे साइडें कवर नहीं थी, यहाँ पे फिनिशिंग भी होगी, साइडें भी कवर हो गई दोनों तरफ से। ये देखें आप, ठीक है। ये साइड से भी और ये साइड भी, दोनों साइडें कवर हो गई। एक ही बार में इतनी सारी जो हमारी ये ब्रा हैं, इन सभी की वो बाउंड्री हो जा रही है? नहीं, वो भी ये इसको भी अलग अलग कर लिया जाएगा। जो भी लेबर होती है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो इसको अलग कर लेंगे। ये अलग हो जाएगा। अब जो इसका अगला काम होता है, वो शोल्डर स्ट्रेप होती है, वो यहाँ पे लग जाएगी यूँ करके। वो उसको आगे देखेंगे हम। क्या हम बोल सकते हैं कि अब हम फाइनल स्टेप के करीब पहुंच रहे हैं? करीब है, फाइनल स्टेप के करीब है।
इसके बाद में वहाँ जो अभी देखा आपने, ये स्ट्रेप लगती है, शोल्डर स्ट्रेप। अब इसके बाद जो लास्ट स्ट्रेप बाकी है, ये भी बड़ी मशीन से लगती है, बेल्ट जिसको बोलते हैं हम, जो वो मशीन से लगेगी यहाँ पे। अच्छा, एक जो मेरे मन में सवाल आ रहा है कि अगर हम देखें तो इसमें प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, मुझे लगता है वो बहुत अहम चीज़ है। क्वालिटी मैटर करती है। तो लोएस्ट प्राइस इसका कितना होता है मार्केट में और हाईएस्ट कितना होता है? लोएस्ट प्राइस हमारे पास 200 डजन से स्टार्टिंग है। 200 रुपये एक दर्जन का स्टार्टिंग है। फिर आप 1500 तक भी ले सकते हैं हमारे पास। हाँ, 1500 रुपये तक ले सकते हैं। ये अभी बन रही है यहाँ पर, इनका क्या प्राइस है? इनिशियल प्राइस सच वाला? ये आपको अराउंड 400 पर डज़न। पर डजन। यहाँ पर ये वाला प्रोसेस हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रिप्स, ये जो स्ट्रिप्स वगैरह इनके इलास्टिक वगैरह कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि इलास्टिक की ना परेशानी सबसे यूजुअल है, आप महंगे से महंगी खरीद लो लेकिन इलास्टिक ख़राब हो जाती है। ये हमारे पास नायलॉन की इलास्टिक लगाते हैं हम, पॉलिस्टर नहीं होती हमारे पास में, नायलॉन लगाते हैं। पॉलिस्टर भी होती है लेकिन हम यूज़ नहीं करते उसको, वो लो क्वालिटी की होती है। आप नायलॉन की अगर यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, लॉन्ग लाइफ होती है उसकी, और इसमें स्ट्रेचिंग भी अच्छी होती है। आप देखें ना, डबल स्ट्रेचिंग होती है इसमें। ये स्ट्रेप लग रही है, शोल्डर स्ट्रेप, यहाँ से इसको अभी कवर नहीं किया गया, यहाँ पे स्ट्रेप नहीं है, अब यहाँ पे इसकी चीज़ को कवर किया जा रहा है, ये स्ट्रेप आ गई यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहीं पर आई थिंक वायरिंग, यहाँ पर वो वायर वाला लगा देते हैं। वो चीज़ अलग है। हाँ, वो चीज़ अलग है। अब यहाँ पे ये जिसको बेल्ट बोलते हैं हम, वो यहाँ पे आ गई। अब इसका जो काम बाकी है वो लास्ट वन, हुक वगैरह का काम बाकी है। बस बाकी फाइनल है। अच्छा, ये जो आपने यहाँ पे इलास्टिक यूज़ किया है, ये भी वही चीज़ है जिसकी आपने ये हमने यूज़ किया है? वही चीज़ है, वही है। इसका भी प्रिंट नहीं छूटेगा, ना ही कलर छूटेगा। जो भी कलर होगा इसमें वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो छूटेगा नहीं। अच्छा, नायलॉन के अलावा और कौन सा प्रोडक्ट है जिसे हम ध्यान में रख सकते हैं कि उसका होना चाहिए तो बेटर है? नायलॉन ही, इसके बाद में फिर पॉलिस्टर वगैरह होता है, लाइक्रा होता है। लाइक्रा भी अच्छी होती है लेकिन सबसे अच्छा इसमें वही नायलॉन ही है, वही हम यूज़ करते हैं। तो एक जो आइडियल ब्रा है उसकी क्या क्वालिटी है, कि मतलब उसको क्या क्या फिटिंग के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से क्या क्या उसमें फीचर्स आने चाहिए? एक आइडियल ब्रा अगर आप देखते हैं तो उसमें नायलॉन स्ट्रेप हो तो ज़्यादा अच्छा, लॉन्ग लाइफ होगी। फिर फैब्रिक इसका अच्छा हो, 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं, फैब्रिक और इलास्टिक। बाकी तो सब नॉर्मल यही होता है, एडजस्टर वगैरह ये सब में होते हैं। तो और ये भी एडजस्टर अगर मेटल के होंगे तो ये भी अच्छा है, फिर लॉन्ग लाइफ। अगर प्लास्टिक के होंगे तो ये ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन ये ब्रेक नहीं होंगे यहाँ पे क्योंकि ये मेटल है, और वही हम यूज़ करते हैं। अब फाइनली शायद हम आखिरी स्टेप तक पहुंच जाएं। अब तो मैं भी थक गई हूँ, कुछ किया नहीं है लेकिन पूरी प्रोसेस को देखते देखते ही अपने आप में थकान आ गई है। इसके बाद में लास्ट वन स्टेप है, इसके बाद में ये फाइनल है। इसके बाद में कोई फिर यूज़ करना बाकी है इसको। ये इससे स्टिचिंग होती है ताकि ये जो इसका जो, क्योंकि सारा जो रोल होता है वो इसी का होता है, उसका, तो इसी को यहाँ पे सिलाई को पक्का किया जाता है इस मशीन से, इसे पीको मशीन बोलते हैं। और ये अगर ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो कच्ची सिलाई होती है, इसी को पक्का करने के लिए इस मशीन का यूज़ करते हैं हम। तो ये फिर इस तरीके से पक्का हो जाता है यूज़ करने के लिए। अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हुक सही क्वालिटी का है या नहीं है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है जो हमें नहीं पता है, कि मतलब ये हुक का क्वालिटी कैसे पता लगा सकते हैं, जो इलास्टिक है उसका क्वालिटी हम चेक कैसे कर सकते हैं खरीदने से पहले? इसमें क्वालिटी होती हैं अलग अलग, कुछ चाइनीज़ क्वालिटी होती है, ये तो चाइनीज़ है, ये अच्छा होता है। और जो इंडियन होती है, इंडियन में भी क्वालिटीज़ होती है वो, लेकिन वो ज़्यादा चलता नहीं है, वो भी यूज़ करते हैं लोग लेकिन वो ज़्यादा चलता नहीं, इसलिए चाइनीज़ ज़्यादा चलता है। हाँ। एक पीस निकालना है इसमें। अगर जैसे मैं दुकान पे जा रही हूँ तो अभी खैर ये वीडियो जिन लोगों ने देखी उन्हें कुछ ज्ञान भी मिलना चाहिए। वो अब जब दुकान पे खरीदने जाएंगे तो अगली बार क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि भाई इस वीडियो में हमने ये सब चीज़ें जो है सीखी थी? तो मेन रोल स्ट्रेप का, स्ट्रेप नायलॉन होनी चाहिए। ये अगर होगी नायलॉन तो इसकी डाइंग भी अच्छी होगी, कलर्ड होती है, अच्छी है, फिर ये लीव नहीं करती, कोई स्पॉट वगैरह नहीं छोड़ेगी। फिर इसी का फिर दूसरी स्टेप ये मेटल के बक्कल एडजस्टर बोलते हैं ना, ये अगर प्लास्टिक होंगे तो ब्रेक होने का खतरा, ब्रेक हो सकते हैं। तो ये अगर मेटल है तो ब्रेक नहीं होगा। फिर फैब्रिक का रोल होता है, फैब्रिक अच्छा होना चाहिए। हौजरी वगैरह, हौजरी में बहुत सारी क्वालिटी होती है, हमारे पास भी होती है, ये हौजरी भी अच्छी चलती है क्वालिटी। फिर इसमें लाइक्रा भी होती है और अलग अलग चीज़ें हैं, फैब्रिक बहुत सारे हैं इसमें। ये नेट होती है। इसमें मैं ये डिज़ाइन देख रही हूँ तो इसकी क्या डिमांड ज़्यादा है मार्केट में? नहीं, डिमांड ये भी बहुत चलती है और प्लेन विदाउट नेट भी बहुत चलती है। ये नेट है, ये भी चलती है काफ़ी। नेट के अंदर फिर फैब्रिक है इसके अंदर। फाइबर ही होगा ना जो हमने देखा था, वैसे ही फाइबर? नहीं, फाइबर। जैसे ये पैडेड है,
तो इसके अंदर वही पैड होगा ना जो हमने देखा था, और उसके ऊपर ये नेट लगाया। हाँ, उसके ऊपर नेट लगी हुई है। अब इसके बाद में इस मशीन का जो काम है वो ये है, इस चीज़ को इसको पक्का करना, सिलाई को, क्योंकि इसी का मेन रोल होता है। अगर ये इसकी स्टिचिंग पक्की नहीं होगी तो फिर ये जाहिर बात है खुल जाएगा, तो फिर वो यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं। अब यहाँ पे स्टिचिंग पक्की हो जाएगी दोनों तरफ, तो अभी यूज़ करने में लॉन्ग लाइफ हो जाएगी इसकी, वो इस मशीन का काम होता है। अभी हमारा पीस फाइनल हो चुका है यहाँ पे, ये फाइनल हो चुका अब बस इसे पैक करना है और इसे मार्केट में भेज देना है। है। कैसे होती है वो हमारे पास है। एक चीज़ जो मुझे आपसे समझनी है कि ये प्रोडक्ट है महिलाओं का, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा सिर्फ पुरुष ही हैं अधिकतर पूरी फैक्ट्री में। जहाँ भी जाओगे तो यही देखोगे, क्योंकि जो लड़के ज़्यादा कारीगर होते हैं, वर्कर जो होते हैं, फिर जो फीमेल्स होती हैं उनका ज़्यादा काम नहीं होता, वो ज़्यादातर फिनिशिंग का काम करती हैं, पैकिंग का काम करती हैं, बस यही होता है। वो इस तरीके का काम नहीं कर सकती स्टिचिंग वगैरह का। आपको नहीं लगता कि क्योंकि ये लड़कियों का प्रोडक्ट है तो अगर जो बारीकी है इस काम में, मैंने देखा भी यार बारीकी तो है इसमें, तो जो बारीकी है वो लड़की ज़्यादा महसूस करते हुए कर सकती है, बारीकी से करेगी वो काम, रिलेट करेगी। बहुत ही कम फैक्ट्रीज में मिलेंगी आपको, मुश्किल से 10% 10 या 15% ही मिलेंगी लड़कियाँ फिर वो ज़्यादा फिनिशिंग का, पैकिंग वगैरह का ये काम करती हैं। किसी फैक्ट्री आप जाएंगे तो ज़्यादातर यही मिलेंगे आपको, मेंस लड़के मिलेंगे। चलिए, फिर आज की वीडियो में हमने ये समझा कि ये पूरी प्रोसेस क्या होती है। आमतौर पे जब हम किसी भी लॉन्जरी को देखते हैं तो हमें पता नहीं लगता है कि उसे बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितने कारीगर होते हैं, और इसे बस एक ऐसे प्रोडक्ट के तौर पे रखा जाता है जैसे महिलाएं छुपा के रखें। लेकिन छुपाने की क्या ज़रूरत है, समझे कि इसे बनाया क्या जाता है, इसके पीछे का एम क्या है, एक एक चीज़ जो हमने इसमें यूज़ करी है। समझना चाहिए, समझेंगे तो फिर हम अच्छे से खरीद पाएंगे, क्या चीज़ है क्या नहीं, क्वालिटी का पता होगा, तो समझना चाहिए। बाकी आपकी जो भी राय है या फिर आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जैसे कि सर ने बताया कि क्या क्या टिप्स आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब आप खरीदने जाएं, तो वो आप ज़रूर रखिएगा। बाकी मैं हूं गरिमा, कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी विजय, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। शुक्रिया।